देखिए, लेकिन अशोक, ये हम सभी समझते हैं कि राजनीति में एक पॉलिटिक्स होती है जिसको हम प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। लेकिन क्या मायावती से मुलाकात करना तजिन की ये क्या इशारा करता है? ये बात बिल्कुल सही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और लगातार सपा की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि ठीक है, आजम खान उन्हीं के नेता हैं, लेकिन इसको क्या समझें? देखिए, ये सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है, जो बात आप कह रही है कि मायावती से उनके परिवार के लोगों ने मुलाकात की है, लेकिन उसकी कोई अधिकृत तस्वीर या उसकी कोई अधिकृत जानकारी ना बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शेयर की गई, ना ही आजम खान के परिवार की तरफ से, ना ही उनकी पत्नी जिनसे मुलाकात की बात कही जा रही है उनकी तरफ से कोई अधिकृत बात शेयर की गई है। इस बात को लेकर शिवपाल यादव से सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा कि ये कोरी अफवाह है। इस बात को लेकर मैंने खुद आज सीतापुर में समाजवादी पार्टी की जो मुरादाबाद से सांसद है रुचि वीरा, उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये सब अफवाहें हैं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो बहुत निकट मानी जाती है आजम खान के, और कहा जाता है कि मुरादाबाद का टिकट आजम खान की पैरवी पर ही रुचि वीरा को दिया गया था। तो ये तमाम सारे घटनाक्रम है जिसपे ये कहना कि किस करवट सियासत जाएगी, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब सबकी निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि आजम खान अपनी रिहाई के बाद क्या कुछ बोलते हैं। हालांकि कई बार उनके परिवार वालों की तरफ से कहा जाता रहा है कि झूठे मुकदमे लगा दिए गए, उनकी राजनीति के खिलाफ साजिश की गई है, इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए जाते हैं। तो अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि सियासी भविष्य को लेकर, चूंकि उनके बेटे भी राजनीति में है, उनकी पत्नी भी राजनीति में है, वो स्वयं भी राजनीति में है, सियासी भविष्य को लेकर वो क्या निर्णय लेते हैं, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि आजम खान का बयान सामने आने देना चाहिए, उसके बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी। बिल्कुल, तभी तस्वीर साफ होगी, क्योंकि आज तो उन्होंने मीडिया से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन एक बात तो गौर करने वाली, आप तो वहां मौजूद थे, जब वो निकलते हैं बॉडी लैंग्वेज वही जो पहले हम लोग देखा करते थे। आजम खान की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ठोस रणनीति के तहत वो अगला कदम उठाएंगे, अशोक। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वरिष्ठ नेता और खास तौर पर एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है आजम खान। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मेरे साथ एक आजम खान के समर्थक भी हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता भी रहे हैं, हनीफ खान। ये लखनऊ से आजम खान की रिहाई के वक्त यहाँ पर उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। हनीफ भाई, एक बड़ी जबरदस्त चर्चा चल रही है कि आजम खान के परिवार के लोगों ने मायावती से मुलाकात कर ली, आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। कितनी सच्चाई है? आप भी तो उनके काफी निकट रहे हो। देखिए, माननीय आजम साहब के मैं बहुत करीबी रहा हूँ, वो हमको बहुत मानते भी थे, और आज मैं दूसरी पार्टी में होने के बावजूद भी मैं उनकी मोहब्बत में सीतापुर जेल आया था, क्योंकि आज उनकी 23 महीने के बाद उनकी रिहाई थी। और देखिए, अभी तो वो रिहा हुए हैं, अभी तमाम अपने परिवार से, अपने समर्थकों से मिलेंगे। और ये चर्चा तो काफ़ी दिनों से चल रही है कि आजम साहब जो छूटने वाले हैं, और मायावती की वहाँ रैली होने जा रही है, उस रैली में पूरा परिवार सम्मिलित होगा। वो तो अब आजम साहब बाहर आ गए हैं, राजनीतिक निर्णय लेने का उनको ही पूरा हक है। अब वो कौन सा निर्णय लेंगे, राजनीतिक कौन सा फैसला लेंगे, ये तो उन पर निर्धारित करता है। तो रिहाई को किस तरह से देख रही है पार्टी? देखिए, रिहाई जो हुई है माननीय आजम साहब की, एक तो देखिए, सबसे बड़े उच्चतम न्यायालय को हम लोग बधाई देते हैं, उनके फैसले का स्वागत करते हैं कि उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके साथ न्याय किया और उन्हें जेल से रिहा किया है। मतलब चर्चा जो ये हो रही है, इस पर सफाई आजम खान ही देंगे कि समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, कि खुश हैं, कि किसी और के साथ जाएंगे, कि यहीं रहेंगे? देखिए, माननीय आजम साहब देखिए बड़े नेता हैं, एक रणनीतिकार भी हैं, और उन्होंने समाजवादी को एक जिंदगी दी है, उसी जिंदगी के तौर पे समाजवादी पार्टी चल रही है। ये सही है कि आजम साहब के साथ समाजवादी पार्टी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, और इसीलिए उनका परिवार या आजम साहब खुद खफा रहते हैं। और आजम साहब, क्योंकि देखिए, एक इमरजेंसी वो थी जो हजारों लोगों ने काटी थी, हजारों लोग एक साथ थे, और एक इमरजेंसी आजम खान ने अकेले काटी है। ये असली इमरजेंसी थी। तो जो तकलीफ उनको पहुंची है, जो दुख उनको पहुंचा है, जो लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं इस संकट के दौर में, जो लोग उनके साथ नहीं रहे हैं, नहीं खड़े हुए हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठाई, वो अच्छे से उन्होंने इन 23 महीने में ठीक से मंथन किया है, चिंतन किया है, और जो भी निर्णय लेंगे वो समाज के हित में, अपने समर्थकों के हित में ही लेंगे।
तो ये आजम खान के समर्थक हैं, फिलहाल समाजवादी पार्टी से किनारा कर चुके हैं बहुत दिन पहले ही, अब दूसरे दल की राजनीति करते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आप कह रही थी कि कहीं ना कहीं ये बात कही जाती है कि परिवार नाराज है, परिवार ये चाहता था कि जिस तरह की लड़ाई लड़ी जाए उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी गई है, तो ये बातें भी अभी हैं। लेकिन अभी निगाहें इसी बात पर है कि आजम खान अपनी रिहाई के बाद सियासी चर्चाओं को लेकर क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, और इसी पर निगाहें टिकी हुई है क्योंकि अभी तो वो देखिए यहां से सीधे अपने घर रामपुर पहुंचे हैं दोनों बेटियों के साथ, लेकिन सवाल यही बना हुआ है सियासी ठिकाना क्या होगा। देखिए सपा की तरफ से अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, वहां तो पूरा वेलकम किया जा रहा है, लेकिन आजम खान आगे क्या रुख करेंगे, क्या उनका रुख होगा, क्या जो चर्चा हो रही है उस चर्चाओं के जो बाजार गर्म हो रहा है, क्या वाकई बसपा का दामन थामेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि फिलहाल आपको बता दें कि वो सीधे रामपुर रवाना हुए हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या रुख होगा, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन